औरंगजेब का मामला था, औरंगजेब जाने। आपके मुद्दे की बात करो। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में आपको ट्रेनिंग दी जाती है, कौन ज्यादा देश का अपमान करेगा। बांटना चाह रही और सरकार का कोई मकसद नहीं है भाई भाई को लड़ाना, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट लेना। जनता त्रस्त है, योगी मोदी मस्त हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। राजधानी लखनऊ के क्लॉक टावर के पास में हमारी मौजूदगी है और आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने के लिए धरातल पर उतरे हैं। एक तरफ आप देख रहे सुनीता विलियम्स जब पृथ्वी पर लौट के आती हैं तो पूरे नासा के साइंटिस्ट, वैज्ञानिक सभी जुट जाते हैं साइंटिफिक चर्चा में। लेकिन दूसरी तरफ अगर भारत के माहौल की बात करें तो इस समय औरंगजेब को लेकर के एक जंग सी छिड़ी हुई है और नागपुर में आपने देखा किस तरीके से हिंसा भड़की। बजरंग दल के बैनर तले कुछ इस तरीके का कृत्य हुआ जिसके बाद माहौल काफ़ी बिगड़ सा गया और उसके बाद आरोप तक ये लगे कि कुछ आयतों को जलाया गया। फिलहाल अभी तक के इस बात की पुष्टि तो नहीं है, लेकिन माहौल काफ़ी बिगड़ सा गया। तो हम चर्चा करने निकले हैं ग्राउंड स्तर पर कि एक तरफ जब साइंटिफिक माहौल पे चर्चा हो रही है तो अपने देश में उसी समय हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़े को लेकर के तमाम चर्चाएं होती हैं और दूसरी तरफ औरंगजेब को लेकर के एक जो झगड़ा या फिर जो माहौल सा बनाया जा रहा है उस माहौल पे क्या कुछ कहेंगे और देश तरक्की की तरफ क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं साइंटिफिक बातें अपने देश में होती, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ युवा हैं, शुरुआत आपसे ही करते हैं। परिचर्चा की शुरुआत तो आपने समझ ली होगी, साइंटिफिक मुद्दों पर देश में बातें नहीं हो रही, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, औरंगजेब, इन सभी पर चर्चा अब हो रही है। चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, वेज नॉन वेज और मंगलसूत्र पर चर्चा हो रही थी। चुनाव के बाद चर्चा होने लगी औरंगजेब पर। लेकिन इस देश में बेरोजगारी पर, महिला सुरक्षा पर, किसान पर, नौजवानों पर, महिला की सुरक्षा पर, रोडों के निर्माण पर, अस्पतालों के निर्माण पर चर्चा कब होगी? देश के प्रधानमंत्री चर्चा कब करेंगे? आपने बात करी सुनीता विलियम्स की, उनको बधाई। लेकिन दूसरी तरफ औरंगजेब की कब्र खोदेंगे। आप औरंगजेब की कब्र नहीं खोद रहे हो, आप सामाजिक सौहार्द पर मिट्टी डाल रहे हो। नागपुर से लेकर मुजफ्फरनगर तक जो हवा है वो नफरत की हवा बह रही है और इस देश को अगर कोई बचा सकता है मोहब्बत बचा सकती है। नफरत हारेगी, मोहब्बत जीतेगी। आप नफरत हारेगी मोहब्बत जीते की बात किए। नितिन गडकरी का भी एक बयान सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात। तो मोहब्बत की बात तो राहुल गांधी पहले करते थे, अब नितिन गडकरी करने लगे। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में आपको ट्रेनिंग दी जाती है, कौन ज्यादा देश का अपमान करेगा। अगर आप करेंगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। तो नितिन गडकरी इसमें माहिर है, राजनाथ सिंह माहिर है, अमित शाह माहिर है, नरेंद्र मोदी माहिर है। इस देश को मुद्दों पे ये चर्चा कब करेंगे देश के प्रधानमंत्री, ये बताएं। सत्र चल रहा है संसद का, उस पर कोई बयान नहीं आता है। औरंगजेब की कब्र ये खोद डालेंगे। ठीक है, खोदिए, लेकिन इस देश के युवाओं को रोजगार दीजिए, महिला को सुरक्षा दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, रोडों का निर्माण कीजिए। ये नहीं करेंगे। अपनी मोदी जी अपनी डिग्री नहीं दिखा पा रहे हैं, इससे शर्म की बात और क्या होगी। साइंटिफिक मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं होती? एक बात और, सवाल मैं मोदी से कर रहा हूं लेकिन हंसी के चेहरे की सी आपकी चली गई है, ऐसा क्यों? मोदी जी तमाम मुद्दों पर आपसे बात करते हैं। हाँ। मोदी जी प्रधानमंत्री क्या बोले? नहीं 10 साल हो गए, 10 साल हो गए आप जैसे ईमानदार पत्रकार को सवाल का जवाब नहीं दे पाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। आप मोदी जी करेंगे। डंका तो आप ही पीट रहे हैं मोदी का। सबसे बड़ा झूठा इस देश का प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ इतिहास में नरेंद्र मोदी है। वो कौन सा झूठ बोल दिया? 15 लाख आपके खाते में आएंगे क्या? आए हैं क्या भाइयों बहनों? तो चुनावी जुमला था, हमेशा खुद बोलते हैं। तो मान लिया ना, एक तरफ जुमला फेंको, दूसरी तरफ झूठ मान लो। जनता को बरगलाओ, जनता के मुद्दों पे बात ना करो, ये क्या है? मोदी के वादे याद हैं आपको? हमें तो याद है। क्या कर दिया ऐसा वादा जो नहीं हर पूरा साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार। 10 साल से इनकी सरकार है, 20 करोड़ रोजगार। मैं तो चाय बेच रहा हूँ, LLB कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ बताइए? रोजगार तो पकौड़ा तलना भी बता दिया गया। पकौड़ा भी आदमी नहीं तल पा रहा है। तेल इतना महंगा हो गया इस सरकार में, कमर तोड़ महंगाई है। जनता त्रस्त है, योगी मोदी मस्त हैं। सारी बातें योगी मोदी पे ला दी, लेकिन बात ये हो रही है कि नासा पे साइंटिफिक मुद्दों पर चर्चा हो रही है, देश में कहीं नहीं हो रहा। पत्रकार महोदय, इस देश में विचारधारा की लड़ाई है।
एक तरफ गोडसे की विचारधारा है, एक तरफ गांधी की विचारधारा है। हम गांधी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हम अहिंसा पे चलेंगे, हम भाईचारे की बात करेंगे। अगर मेरे सर पे टीका है और इनके सर पे टोपी है तो हम लोग साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी को इससे दिक्कत है, भाईचारे से दिक्कत है, एकता से दिक्कत है। ये इसको लड़ाना चाहते हैं, लेकिन हम इसको एकजुट होकर जाएंगे। रमजान आ रहा है, मैं मुस्लिम भाइयों के घर पे ईद सेवई खाने जरूर जाऊंगा, क्योंकि वो होली में मेरे घर गुजिया खाने वो जरूर आए थे। तो ये वही संभल में जो वीडियोस जो वायरल हुई, मस्जिदों पे तिरपाल लगा करके जो सामने जो डांस हुआ है रंगों के साथ, खुशी नहीं हुई आपको? बिहार का चुनाव बहुत नजदीक है, उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 में है। ये माहौल को बिगाड़ने का पूरा प्रयास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठेका ले रखा है इसका। 40 साल बाद ऐसा हुआ, ये भी दावा किया गया। 40 साल बाद ऐसा हुआ ना, 70 साल से इतना तो बेरोजगारी नहीं हुई। चर्चा आपने इस पे क्यों नहीं करी, सवाल आपने इस पे क्यों नहीं किया? आप भी गोदी मीडिया के पत्रकार हैं क्या? बात संसद भवन में जो होगी उसकी बात धरातल पे होगी। संसद भवन में संजय सिंह ने आपके मुद्दे उठाए, वहां पर मोदी जी से जब सवाल पूछे जाते हैं तो आपके ही सांसद जो विपक्ष के होते हैं उनको हटा दिया, माइक तक बंद कर दी जाती है। धरातल पे बात कौन करता है? तो देखिए, कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या, संविधान को कुचलने का कार्य सरकार कर रही है। जैसे पहले कहा था कि 400 सीट दिला दो, संविधान बदल देंगे, जनता ने इनको लात मारी है, ये अयोध्या तक हारे हैं, उसके बाद भी बेशर्मी नहीं गई। अभी देखिए, बिहार भी हारेंगे, उत्तर प्रदेश भी हारेंगे और देश भी हारेंगे, लेकिन देश की जनता के सवाल वही हैं कि मोदी जी 10 साल में 20 करोड़ रोजगार कहाँ गए? लेकिन कुर्सी पे तो आप लोग मोदी को ही बैठाते हो। हम लोग नहीं बैठाते हैं। कौन बैठा रहा है? हम लोग तो नहीं बैठाते हैं। कौन बैठा रहा है? ईवीएम बैठा रही है। आप ईवीएम हटा दीजिए, मोदी कुर्सी से गिर जाएंगे, वादा है आपसे। तेलंगाना में जब सरकार बनती है तो वहाँ ईवीएम नहीं होता है। मैं तो कह रहा हूँ कहीं पर भी ईवीएम से चुनाव ना हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गांव का प्रधानी का चुनाव हो, वो ईवीएम से ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजा की जो सांस है वो ईवीएम में कैद है। और राजा कौन है आप जानते हैं। बड़े सवाल हो गए, बात कर लेते हैं। देश में साइंटिफिक किसी मुद्दे पे बात नहीं हो रही, ना नोबेल प्राइज़ की बात करें तो एक लंबे समय से देश में नहीं आया। बात करा लीजिए हिंदू और मुस्लिम को लेकर के, बात करा लीजिए औरंगजेब को लेकर के, नफरत फैलाने का माहौल लगातार बन रहा है। इस तरीके की बातें ग्राउंड स्तर पर, मन में क्या है? देखिए, इनके पास केवल हिंदू मुस्लिम करने के लिए है, और जब कुछ नहीं बचता तो पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाते हैं। और जब ये पाकिस्तान में भी जो है बिरयानी खा के आते हैं, तब यहाँ पे ये औरंगज़ेब पे आते हैं। औरंगज़ेब पे आ करके अब ये बिहार जीतना चाहते हैं। तो अब ये जो बिहार में अभी चुनाव होने वाला है, 24 में ये हारे हैं, 24 में अपना 400 का लक्ष्य था इनका, 400 के लक्ष्य से ये नीचे आ गए। लेकिन ये अभी कुछ अब इनके सामने एक विपक्ष है। पिछले 10 सालों में मोदी के सामने कोई विपक्ष नहीं था, इसलिए ये अपनी मन की करते थे, मन की बात करते थे। अब विपक्ष आ गया है तो ये मन की बात भूल गए हैं। तो ये औरंगजेब का बिहार का जो कनेक्शन बता रहे, ये कनेक्शन क्या है? औरंगजेब और बिहार का कनेक्शन ये है कि प्रधानमंत्री और कहीं की भी सरकार हो, जब चुनाव करीब आता है तो हिंदू मुस्लिम याद आता है। तो ये कहीं ना कहीं ये हिंदू मुस्लिम ही इसमें जो कनेक्शन जुड़ा हुआ है। औरंगजेब का कनेक्शन क्या है बिहार साहब के साथ? मैं आपके कैमरामैन से कहना चाहता हूँ, यहाँ की बेरोजगारी का आलम दिखाए नरेंद्र मोदी, तो देखिए बेरोजगारी का आलम देखिए। युवा खड़े हैं, सब बेरोजगार हैं, ये तो पकौड़े भी नहीं तल पा रहे हैं। ये देखिए बेरोजगारी का आलम है। मैं सच दिखाऊंगा, नरेंद्र मोदी को ये सच देखना पड़ेगा, जमीन पे उतरना पड़ेगा। ये सरकार अडानी अंबानी की सरकार है, नौजवानों की, किसानों की, महिलाओं की सरकार नहीं है। इनको देश के असल मुद्दे पर चर्चा नहीं कर पाएंगे। ये देश का युवा सवाल कर लेगा तो वो खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी हो जाएगा। मैं दावा कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ज्यादा पढ़ा लिखा मैं हूं, वो अपनी डिग्री नहीं दिखा पाएंगे। डिग्री की बात तो ये हो गई कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा आरटीआई में नहीं देंगे, वो कैसे न्यायालय को जाके सौंपेंगे। कैसे दे देंगे? पापा की बात है, पापा ने वॉर रुकवा दी थी। पापा समझ गए ना पत्रकार महोदय आप? पापा यूक्रेन की वॉर रुकवा देते हैं, लेकिन मणिपुर देश में जल रहा है 3 साल से, वो नहीं रुकवा पाते। देश में तो छोड़ दिया, आप और क्या चाहोगे? जब पूरा मणिपुर जल गया तब छोड़ दिया। जब महिला को नगर से टहलाया गया तब गृह मंत्री और अमित शाह और नरेंद्र मोदी वहां नहीं गए, तब तो राहुल गांधी गए थे। कहाँ पहुंच पाए थे? सरकार ने रोका ना, राहुल जी ने पूरा प्रयास किया।
जहां जहां इस देश में अन्याय हुआ है वहां सिर्फ एक नेता खड़ा हुआ है, राहुल गांधी। मैं बता रहा हूं आपको, हाथरस हो, उन्नाव हो, मुजफ्फरनगर हो, मणिपुर हो, महाराष्ट्र हो, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के अंदर दम है कि वो जाते हैं और पीड़ितों को न्याय दिलाते हैं। सब इनकी चापलूसी करने बैठे हैं, सब नरेंद्र मोदी की ईडी सीबीआई से डर गए हैं, लेकिन एक अकेला लड़ रहा है, उसका नाम राहुल गांधी है। चलिए, राहुल गांधी की चर्चा कर ली, हम मुद्दे पे आए हुए हैं कि यहाँ पर जो आपके साथी बात की बेरोजगारी बात होनी चाहिए, महंगाई बात होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जो साइंटिफिक बातें, आज एक पूरा नासा लगा हुआ था सुनीता विलियम्स के लिए और बात कर रहा था कि बाहर से लौट करके आई हैं, लेकिन बात ये अब अपने देश में हो रही है कि औरंगजेब, भारत, पाकिस्तान, सिर्फ इस पे चर्चा हो रही है, साइंटिफिक कोई बातें नहीं होती। पहली बात तो भाई ने जो बात पहले की कि हिंदू मुस्लिम एकता, सबसे पहले भारत की, हमारे भारत की एक ही पहचान की हमारा भाईचारा कायम रहना चाहिए। इन्होंने बात की कि ईद और दीपावली और ये होली, अभी हम एक मुस्लिम धर्म से आते हैं, हमारा नाम मोहम्मद हसीब खान है, तो हमारे अभी होली थी तो हमारे ऐसा, हम लोगों का ऐसा मैटर था, हर भाई भाई मिलके होली मना रहे थे। ये क्या करते हैं, ये बस त्यौहार को बांटना चाहते हैं, या मुस्लिम का त्यौहार ईद हो वो बांटेंगे, या दीपावली हो वो बांटेंगे, होली हो वो इनका काम सिर्फ बांटने का है। सरकार सिर्फ बांटना चाह रही है और सरकार का कोई मकसद नहीं है भाई भाई को लड़ाना, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट लेना। आपके मुताबिक कौन सा मुद्दा चलना चाहिए, देश में क्या होना चाहिए? हमारे मुताबिक मुद्दा एक ही चलना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। जो युवा हमारा भटक रहा है सड़कों पे, यहाँ पे देख लीजिए, ये बेरोजगारी है सब, कोई इनके पास रोजगार नहीं है, यहाँ पे खड़े हो इसीलिए खड़े हैं। एक भाईचारा होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। जो गरीब तबके के लोग हैं, मकान झोपड़ियों पर रहे हैं, सोने लेटने बैठने की जगह नहीं मिल रही है, उनका प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री ख्याल उनका रखना चाहिए, ताकि जातवाद, हिंदू मुस्लिम भाईचारा ये बना रहने दें। उनसे हाथ जोड़ से विनती करता हूँ मैं मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि वो भाईचारा ना ख़त्म करें। जो मुद्दे हों उन पे आइए, वोट लीजिए, मुद्दों पे वोट लीजिए। मतलब ये नहीं हिंदू मुस्लिम औरंगजेब क्या किया, मतलब जो मुद्दा ज़मीनी स्तर पे उसमें राजनीति होना चाहिए, संसद में भी और विधानसभा में। ये जी क्या कहना चाह रहे हैं? चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। भारत ही ऐसा देश है जहां गीता और कुरान साथ में पढ़े जाते हैं। यह बात कह दी इन्होंने। सवाल एक आपसे ले रहे हैं, क्या करते हैं अभी? अभी जॉब कर रहे हैं। पढ़ाई कितनी की? 12 पास। 12 पास। आगे पढ़ाई क्यों नहीं की? बस नहीं की, हाँ? मन नहीं लग रहा था। मन नहीं लग रहा था। अच्छा, अभी देखा होगा सुनीता विलियम्स नासा में जब पृथ्वी पर जब उतरती है तो नासा के साइंटिस्ट बात करते हैं, वैज्ञानिक के तौर तरीके बात हो रही है और पूरा देश की नज़र सुनीता विलियम्स पे हो जाती है। लेकिन अपने देश में इस समय जो मुद्दा चल रहा है वो औरंगजेब का काफ़ी तूल पकड़ रहा है। क्या वैज्ञानिक के किसी मुद्दे पे बात नहीं होनी चाहिए? क्या युवा आगे नहीं बढ़ना चाहिए? सिर्फ यही भारत पाकिस्तान औरंगजेब बस यही रह गया? नहीं, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। क्या सोचते हैं इसके बारे में? जो युवा यहाँ पे बेरोजगारी हैं, इन सबको जॉब देनी चाहिए और सरकार कुछ कर ही नहीं रही एक तरीके से। किन मुद्दों पे बात होनी चाहिए? किन मुद्दों पे? बेरोजगारी, इसके ऊपर करिए आप लोग, और खाली एक ही मुद्दा रहता है हिंदू मुस्लिम, यही बस, उसके अलावा कोई दूसरा मुद्दा उठता ही नहीं है देश में। अभी आप और कंट्री में चले जाइए, जैसे दुबई है, वहाँ पे बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम साथ में कर रहे हैं, रह रहे हैं, वहाँ कोई ऐसा नहीं होता है मसला, ना वहाँ पे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती है, ना कुछ होता है। जबकि वो लोग साथ में रोज़ा रख रहे हैं, नमाज भी मस्जिद के आसपास रहते हैं, अफ्तारी करने जाते हैं साथ में, हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं। और वहाँ पे मंदिर भी उन लोगों ने बनाया है, वहाँ पे भी कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों का खुद की कंट्री है, इसलिए। अच्छा, आप लोग के तमाम यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, क्या कोई नफरत वाली ऐसी बातें होती हैं कि हिंदू को परेशान करे, हिंदू से आपको कोई परेशानी, इस तरह की बातें होती हैं? नहीं, मेरे बहुत सारे लोग दोस्त, बहुत सारे हिंदू हैं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। हम लोग साथ में पढ़े हैं, कॉलेज में, स्कूल में, सब साथ में रहते हैं, ऐसा कोई बात नहीं होती। पॉलिटिकल जो गलियारों में जो चर्चा चलती है, ये किस लिए चलती है? वो बस ऐसे ही लोगों को भटकाने के लिए। भटकाने के लिए। देखिए, यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं और लोगों से हम जब बात कर रहे हैं तो जी इसका डर ही बता दूं क्यों नहीं बोल रहे हैं। सच बोल देंगे तो घर बुलडोजर चल जाएगा। ये उत्तर प्रदेश की सच्चाई है। जब सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा तब ये सरकार जगी है। जो सच बोलेगा वो झेलेगा। तो अभी लताड़ कहाँ लगी? भी बात चल रही है संभल में, सांसद जियाउर रहमान ने बात की और संभल में जो तमाम मुस्लिम उनके मुद्दे एक उठाए, सवाल- घर पे बुलडोजर चलाने तक की बात हो गई। आपने एक सवाल सोचा, जब से इनकी सरकार आई तब से हिंदू खतरे में है और बनते हैं बहुत बड़े हिंदूवादी नेता अपने आप को। समझिए,
आज़ादी के 70 साल हो गए, कभी हिंदू खतरे में नहीं था। मैं एक हिंदू हूँ, बड़े गर्व से कह रहा हूँ, लेकिन मैं तो खतरे में नहीं हूँ, क्योंकि मैं मोदी वाला हिंदू नहीं हूँ ना। मैं 2014 के पहले वाला हिंदू था, हिंदू वही हूँ। तो ये मोदी वाला हिंदू कौन है? अंधभक्त। अंधभक्त की डेफिनेशन क्या है? गोबर खाते हैं, बस खत्म। 2014 के बाद वाले सुबह और उठते हैं। 2014 के बाद वाले, और जिनको चीज़ें लगे कि जो है ये 100 रुपए नहीं, ये 200 भी हो जाए तब भी हम खरीदेंगे, तब भी वो हम मोदी की ही गाएंगे। वो हैं वो, उसको वो 500 रुपए किलो उसको आटा मिल जाए, लेकिन वोट मोदी को देंगे, ये अंधभक्त है। जयकारा मोदी का ही लगाएंगे, चाहे हमें वो चीज़ 1000 में मिले, 5 चाहे सवाल पूछ लो, 5 बेरोजगारी सवाल जवाब नहीं देंगे, सबका जवाब नरेंद्र मोदी होगा। और कुछ इस देश में नहीं हुआ तो नेहरू जिम्मेदार हैं। मोदी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जिम्मेदार नेहरू हैं। तो ये सवाल होने चाहिए। आप बताइए, 10 साल जनता ने आपको दिए, आपने क्या किया? 5 उपलब्धियां गिना दिए। चौराहा आपका, समय आपका। देश के युवा इंतजार कर रहे हैं, मोदी जी आप आइए और कहिए कि भाइयों बहनों, मैंने 5 ऐसे काम कर दिए जिससे देश आगे बढ़ गया। आपने सिर्फ नफरत के बीज को बोया, आज हम लोग काट रहे हैं। ये संभल नहीं, इससे पहले मुजफ्फरनगर, बहराइच के दिन कभी आपने देखा होगा, पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश जल रहा है। तो ये लगातार ये जो बहराइच का एक काम मुद्दा हुआ, उसके बाद अभी तो नागपुर का आप चल रहा लोग के लिए है। देखिए मुद्दा है, ये उससे देखिए। पहले बहराइच के बाद मुजफ्फरनगर, संभल, नागपुर, ये सब जो मुद्दे जो लगातार जो होते जा रहे हैं, सब जो कांड हो रहे हैं, ये किस लिए हो रहे, क्या सोचते हैं इस पर? जब सरकार काम नहीं करेगी असल मुद्दों पर, तो हिंदू को मुसलमान से लड़ाएगी, हिंदू को एकजुट करेगी, मुसलमान को एकजुट करेगी और चुनाव जीतने का कार्य करेगी। यही भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, यही इनकी नीति है। ना मोदी की जो चुनाव ना जो होने वाला, मोदी की क्या उसका नीयत बड़ा साफ मुद्दा है, ये ना भी नीति है? साफ है। दोनों में हम लोग को शंका है। 27 में बाबा की विदाई तय है। जैसे एक बहन की विदाई होती है ना, जब सब लोग रोते हैं, लेकिन हम लोग रोएंगे नहीं। हम लोग मुख्यमंत्री आवास से निकालेंगे, गोरखपुर में मठ भेजने का कार्य करेंगे। ये वादा है आपसे, ये इसको लिख के ले लीजिएगा। बाबा की विदाई तय है। देखिए, बाबा की विदाई तय, या देखिए पॉलिटिकल चर्चा होने लगी। हम यहाँ पे लोगों के साथ में हैं, चाचा भी एक हैं, सवाल एक लेंगे। क्या काम करते हैं आप? हम तो पान की दुकान है। पान की दुकान है। लोग कितने आते हैं पूरे दिन भर में? दिन भर में आ जाते हैं करीब 50-60 आ जाते हैं। पॉलिटिकल बातें ज़्यादा होती है, पढ़ाई लिखाई साइंटिफिक बातें ज़्यादा होती है? हमारे पास पढ़ाई मतलब होती है, बस हम लोग पढ़ते हैं, बस पढ़ाई की बातें होती है। अच्छा, एक सवाल कर लें, देश का बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए? संसद में कौन सा मुद्दा चाहते हैं आप उठना चाहिए? क्या ये औरंगजेब को लेकर के जो बातें होती है, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान भारत, या ओल्ड पढ़ाई? मॉडल की बात करते हैं, क्या समझे? इस मॉडल की बात करो, कौन से मॉडल की बात होती है? जो मतलब जो रोजगारी है, बेकारी है, सब इसके बारे में है। औरंगजेब का मामला था, औरंगजेब जाने। आपके मुद्दे की बात करो भाई, औरंगजेब थे भाई, उनके वो जाने दो, उनसे क्या मतलब हमें, क्या समझे? अब जो टाइम है वो उसकी बात करो। ये नई नस्ल है। देखिए, ये नई नस्ल है, रोजगार की बात होनी चाहिए, चाचा ने कह दिया। आप क्या काम करते हो? जी, पेंट का। पेंट का जी। कितना पढ़ाई किए हो? पढ़ाई नहीं की है, पढ़ाई क्यों नहीं किया? मजबूरी थी, गरीब थे। अच्छा, बातें जो होती होंगे, मित्र होंगे तमाम, या यहाँ पे क्षेत्र में जब घूमते हो तो बातें ज़्यादातर किसकी होती हैं? पढ़ाई लिखाई की होती है, या फिर औरंगजेब, भारत, पाकिस्तान, यही सब? जी जी, पाकिस्तान और वही सब भारत के होती है। इसी तरीके की बातें हो रही हैं। तो नफरत फैलाने वाली बातें क्यों हो रही हैं? अब ये इंसान की सोच है अलग अलग। अब इसमें तो हम कुछ लोग तो कह ही नहीं सकते हैं। अब जो भैया हो रहा है तो उसको होने दो, और क्या होता है। झगड़े की बातें हुई कभी? झगड़े का तो अक्सर हुआ करती हैं बातें। कहाँ पर? अरे हर जगह हुआ करती हैं। क्या बातें करते हैं? अब हमें ये थोड़ी पता, कुछ तो बातें सुनते होंगे। अब इतना हम ध्यान ही नहीं देते हैं। चलिए, देखिए, यहाँ पर लोगों के बीच में हम हैं, और बड़ी बात ये है कि एक तरफ अमेरिका में जब नासा में सुनीता विलियम्स जब उतरती हैं तो वहाँ पर साइंटिफिक मुद्दों पर बातें होने लगती हैं, लेकिन अभी भी भारत में सबसे ज़्यादा बात नागपुर में जो हुई हिंसा उसको लेकर के हो रही है। औरंगजेब को लेकर के चर्चा हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही उस पर, लेकिन कोई भी बात रोजगार पर नहीं हो रही है। और युवा भड़कते हैं, जब सवाल पूछते हैं तो संसद में प्रधानमंत्री मोदी शांत दिखाई देते हैं, और उसी समय जब आप देखते हैं तो सभापति महोदय
की आवाज़ पूरे संसद में गूंजती है और वो कहते हैं कि आपकी माइक बंद कर दी जाएगी अगर आप इस तरीके के सवाल उठाएंगे। और ग्राउंड स्तर पर जो युवा है वो रोज़गार की बात कर रहा है और सवाल पूछ रहा है सरकार से कि आपने जो वादे किए थे और उन वादों को लेकर के हमने जब आपको गद्दी पर बैठाया तो आपने वो वादे क्यों नहीं पूरे किए। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। तमाम जो मुद्दे होंगे पब्लिक के वो लेकर के ग्राउंड पे उतरूंगा और बात करूंगा। वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।